अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉज ऑफ मलेरिया। आज हम कॉज ऑफ मलेरिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि कॉज ऑफ मलेरिया की हिस्ट्री क्या है। तो अगर हम मलेरिया की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो मलेरिया एक कदीम बीमारी है जो 2000 साल से मुआलिज, डॉक्टर, तबीब इस बीमारी को जानते थे। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे चिल एंड फीवर जैसे लम्हात ज़ाहिर होती हैं। मतलब इस बीमारी से मुतासर शख्स को ना सिर्फ बीमारी लगती है बल्कि बुखार भी हो जाता है। ये दो इटालियन लैंग्वेज के अल्फाज से मिलकर बना है। माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर। दरअसल ये कदीम ज़माने में समझा जाता था कि शायद इस बीमारी की वजह मुआशी एरियाज़ हैं। मुआशी एरिया कहा जाता है दलदली इलाके को। ये ऐसे इलाके हैं जहां पानी और मिट्टी मिक्स होती है। ये समझा जाता था कि शायद मुआशरत की वजह से वहाँ की फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, हवा गदली हो जाती है, और जब उस आलूदा फ़िज़ा को हवा के ज़रिए से एक इंसान अपने जिस्म में ले के जाता है तो मलेरिया से मुतासिर हो जाता है। यानी ये बीमारी बैड एयर की वजह से होने वाली है। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें सर्दी लगती है और बुखार होता है। इस हकीकत को जानने के लिए आया वाकई ऐसा है कि मुआशी पानी ही इसकी वजह है। कुछ लोगों ने मुआशरत के पानी को पीकर देखा कि आजमाया जा सके, मालूम किया जा सके, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो लोग सेहतमंद रहे, मलेरिया से मुतासिर नहीं हुए। मुआशी पानी को पीने के बाद भी इससे समझ आती है कि दलदल के पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता। तारीख़ के आने वाले अदवार में 17वीं सेंचुरी न्यू कंट्री बनी जिसे अमेरिका कहा जाता है। यहाँ बहुत सी चीज़ें अमेरिका से यूरोप मुंतकिल की गईं। वहीं कुछ पौधे भी थे जिन्हें अमेरिका से यूरोप मुंतकिल किया गया। इन्हीं पौधों में से एक पौधा था जिसे कीना कीना कहा जाता था। उसकी छाल जब इस्तेमाल की गई तो हैरान कुन बात सामने आई कि मलेरिया के मरीज़ों को इससे शिफा मिल गई। बात बहुत हैरान कुन थी, लेकिन इसकी डिमांड में इजाफा हो गया। इससे मालूम हुआ कि कीना कीना के दरख्त में मलेरिया की दवा रखी है गई। कुछ बददियानत और ताजरों ने इस पौधे के नाम पर इससे मिलते जुलते पौधे को फ़रोख्त किया। यहाँ पे एक क्लेवरन एक साइंटिस्ट था, ये एक फिजिशियन था और ये फ्रांसीसी फ़ौज में मुलाजमत करता था। 1878 के अंदर इसने मलेरिया से मुतासिर मरीज़ों के खून से नमूने लिए और इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया। उसने जर्म्स नज़र आए जिसको इसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। लाविया ने इस जर्म्स को सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया, लेकिन इस दौर में इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसने यही ऑब्ज़र्व किया, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं ऑब्ज़र्वेशन की, कि इसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या थी। ऑब्ज़र्वेशन में सबसे पहले मलेरिया और मुआशी एरिया को देखा गया। ड्रिंकिंग और मुआशी वाटर, इससे मलेरिया नहीं होता, ये भी ऑब्ज़र्व किया गया। प्लाज्मोडियम मरीज़ों के खून में देखा गया। क्विनीन ये मलेरिया के इलाज में मौसर है। अब ये ऑब्ज़र्वेशन थी जो मलेरिया से ताल्लुक़ रखती थी। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस, मतलब के कॉज ऑफ मलेरिया से हाइपोथेसिस कैसे बनी। हाइपोथेसिस ये बनाया गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है यही मलेरिया की वजह है। इस हाइपोथेसिस को लॉजिक प्रोवाइड करने के लिए डिडक्शन दी गई और कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए वो हम डिस्कस करेंगे। अब डिडक्शन, इस हाइपोथेसिस को डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिए गए थे वो थे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। अब एक्सपेरिमेंट में अगर डिडक्शन की बात करें तो इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल पेशेंट। अब हम अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक कंट्रोल ग्रुप था जिसमें 100 जो थे वो नॉर्मल पर्सन थे, मतलब सेहतमंद इंसान थे, जबकि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया गया जिसमें 100 मलेरिया पेशेंट थे। जब इसको टेस्ट किया गया तो जितने नॉर्मल इंसान थे इन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था सिवाय 7 लोगों के। अब 7 इंडिविजुअल ऐसे थे जो देखने में तो सेहतमंद दिखाई देते थे,
अलबत्ता इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया था। ये हैरानकुन बात थी कि वो इसमें मतलब वो जो 7 इंडिविजुअल थे वो 7 ऐसे इंसान थे जिनके खून के नमूने में प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन वो मलेरिया से मुतासिर नहीं थे। यहाँ पर हाइपोथेसिस डिडक्शन यही साबित हुई कि मलेरिया की वजह से प्लाज्मोडियम है, इसीलिए ये मुतासिर मरीज़ों के खून में मौजूद है। लेकिन यहाँ 7 सेहतमंद इंसान हैं कि जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है लेकिन वो सेहतमंद हैं। दरअसल इनमें मौजूद प्लाज्मोडियम है लेकिन वो रेस्ट की हालत में है, और जो रेस्ट की हालत में प्लाज्मोडियम है उसको हम नाम देते हैं रेस्टिंग फेज का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ जाए, लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।